हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में से बहन भाइयों को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज का विषय है कि परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे बढ़े। क्या आप भी परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ना चाहते हैं? क्या आप भी पहले बहुत प्रार्थना कर पाते थे, बहुत वचन पढ़ पाते थे, परंतु आज आप बहुत ही ठंडे पड़ गए हैं? आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ नहीं पा रहा, मैं प्रार्थना कर नहीं पा रहा, पहले जैसा मैं अब नहीं हूँ। या आप बिल्कुल नए हैं मसीह में और आप चाहते हैं प्रभु में बढ़ना, आपके अंदर वो जोश और वो डिज़ायर है। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु की उपस्थिति में बढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए, आपके प्रार्थना के जीवन को ये बदल देगी। आज ये आपके लाइफ को बदल देगी। एक वीडियो आज परमेश्वर के जो आपके जीवन को बदल सकती है। मेरे प्रियो, यदि आप भी अपने आत्मिक जीवन भी सूखा सूखा अगर बिता रहे हैं, मेरे प्रियो, ये वीडियो आपके लिए है। आपके जीवन को बदल देगी। वचन में लिखा, परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे बढ़े। उसकी उपस्थिति में रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। तो जैसा कि हमने एक शॉर्ट्स वीडियो में जाना कि आखिर हम परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे बढ़ सकते, तो सबसे पहली बात, जैसे अब्राहम ने जिस जिस जगह पे गया उस जगह पे वो प्रार्थना का एक वेदी बनाता था, एक प्रार्थना का स्थान बनाता था। आज आपको भी मेरे प्रियो एक प्रार्थना का स्थान, एक अल्टर, एक वेदी बनाना होगा। अपने घर में, आप कहीं भी रहते हैं, आप रूम में, आप घर पे रहते हैं, आप वहाँ पर एक प्रार्थना का स्थान बनाएं। यदि आप हॉस्टल में रहते हैं, यदि आप कहीं जॉब करते हैं, कहीं बिजनेस करते हैं, वहाँ पर रहते हैं, या आप कॉलेज में, स्कूल्स में, कहीं भी या आप रूम लेकर पढ़ाई करते हैं, बाहर वहाँ पर रूममेट्स के साथ आपको रहना पड़ता है, आप एक प्रार्थना का स्थान बनाएं और एक प्रार्थना का समय नियुक्त करें। हालेलुया। और वो जगह आप अपने कंफर्टेबल के अनुसार, अपने इच्छा अनुसार वो जगह आप अपनी सुविधा अनुसार वो चुन सकते हैं। कहीं भी वो जगह हो सकती है। आप एक प्रार्थना का स्थान बनाएं, एक प्रार्थना का जगह बनाएं जहाँ पे आप प्रार्थना कर पाएँ। यदि आप हॉस्टल में रहते हैं, आप अगर बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट जगह और बेस्ट समय है रात में आप प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर समय है ये परमेश्वर से बात करने का, प्रार्थना करने के लिए एक स्थान बनाए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि आपको एक नियुक्त समय, आप एक नियमित रहें, नियुक्त समय, एक समय आप चुनें जिसमें आप परमेश्वर से प्रार्थना कर पाएँ। जैसे प्रभु यीशु मसीह भी वो प्रार्थना करने के लिए एक शांत जगह, एक शांत समय, वो एक समय नियुक्त करते थे और एक स्थान उनका नियुक्त होता था। वो रोज़ जंगल में, पहाड़ों पर वो प्रार्थना करने के लिए शांत जगह में जाते थे जहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, जहाँ पे कोई बाधा नहीं होता। आपके लिए कौन सा वो समय है? आज के अनुसार कल उस समय भी प्रभु यीशु मसीह रात में जाते थे। सारा दिन वो मिनिस्ट्री करते थे, सेवकाई करते थे और रात में वो परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, बात करते थे। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को दिखाया कि जैसे उन्होंने प्रार्थना किया, हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। हमें भी परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए प्रार्थना हमारे लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप प्रार्थना में हैं, आप परमेश्वर से कनेक्ट रहते हैं। मेरे प्रियो, प्रार्थना का एक स्थान बनाएं। दूसरी बात, प्रार्थना के लिए एक समय नियुक्त करिए जहाँ पर आप नियमित रूप से जाएं और प्रार्थना रोज करिए। उस जगह पर, उस स्थान पर आपको रोज प्रार्थना करना है। भले ही 5 मिनट की प्रार्थना हो, लेकिन दिल से हो। भले ही आपका मन नहीं लग रहा प्रार्थना करने में, भले ही बिल्कुल भी आपकी इच्छा नहीं है प्रार्थना करने का, लेकिन फिर भी जो आपने उस स्थान बनाया प्रार्थना करने के लिए, एक जगह जो आपने नियुक्त किया है, उस जगह पर जाइए और 5 मिनट आप दिल से प्रार्थना करिए। प्रभु कहिए, प्रभु जी, मेरा प्रार्थना करने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, पवित्र आत्मा जी आप मेरी सहायता करें। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको सहायता के लिए दिए गए, ना बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, पौलुस और सिलास, उनका भी प्रार्थना करने का एक समय नियुक्त था। यीशु मसीह का भी एक समय नियुक्त था। यीशु मसीह, मरकुस के पहले अध्याय 35 वचन में क्या लिखा कि यीशु मसीह पहाड़ों पर, यहाँ पे लिखा कि भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह भी भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, यानी कि करीब 3 बजे, 4 बजे के लगभग यीशु मसीह प्रार्थना करते, चौथे पहर में प्रार्थना करते हैं रात के, यानी कि 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में। मेरे प्रियो देखिए, अभी भी जो मैं वीडियो आपसे बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ये
3 बजे से 6 बजे, यानी कि आज इस समय 5 बज रहा होगा सुबह का। देखिए एनवायरनमेंट कितना शांत है, क्योंकि परमेश्वर से बात करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम रात में होता है मेरे प्रियो। आप अपने अनुसार चुन सकते हैं, वो कोई भी समय हो, एक सुबह में और एक रात में आप समय नियुक्त करें। हो सकता है आप काम ड्यूटी करने वाले लोग हैं, आप स्टडी पढ़ाई करने वाले लोग हैं, आपको दोपहर में समय ना मिले, प्रार्थना करने का एक समय आप नियुक्त कीजिए और एक स्थान नियुक्त कीजिए जहाँ पे आप प्रार्थना कर सकते हैं। समझ पा रहे? जैसे हाँ, प्रीतो काम उसका 16 अध्याय 16 वचन में यहाँ पे क्या लिखा, इन लोगों ने भी एक प्रार्थना का स्थान बनाया था। लिखा है कि जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, पौलुस और सिलास वचन में लिखा कि जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो उनके पास भी एक प्रार्थना करने का एक स्थान उन्होंने बनाया था और चुना था। और आपको पता है पौलुस ने कैसे अद्भुत काम किए हैं, परमेश्वर ने कैसे उसके जीवन में, उसके जीवन से बहुत सारे कामों को परमेश्वर ने ले दिया। आप भी चाहते हैं इस्तेमाल होना, आपका प्रार्थना का जीवन मजबूत होना चाहिए, आपका प्रार्थना का जीवन हाई लेवल पर होना चाहिए। जीरो प्रेयर से मेरे प्रियो बाहर आओ और परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ो। बिलाप गीत उसका 2 अध्याय उसका 19 वचन में लिखा कि रात के हर एक पहर उठकर चिल्लाया कर और अपने मन की बात परमेश्वर के सामने धारा के समान उड़ेल दे। मेरे प्रियो, अपने मन की बातों को, हमारा आज मन बहुत पहले करता था प्रार्थना करने का, आज मन नहीं कर रहा है, इस बात को भी परमेश्वर को आप बताइए कि प्रभु जी मैं पहले बहुत प्रार्थना कर पाता था आपकी आत्मा के द्वारा, परंतु आज मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ। पवित्र आत्मा जी आप मेरी सहायता करें ताकि मैं प्रार्थना करने पाऊँ। और देखेंगे परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेंगे। वह हर एक जुबान को चाहता है, हर एक जुबान को वो चाहता है कि वो मुझे बताएं कि प्रभु मुझसे नहीं हो पा रहा है। तब परमेश्वर वहाँ पर आपकी सहायता करते हैं, तब वो आपकी मदद करते हैं। मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है प्रार्थना करना। अगर आपका नियमित रूप से आप प्रार्थना करते हैं, अगर नियमित रूप से आप उसके पास जाते हैं, प्रभु आपको उठाएगा और खड़ा भी करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज ही ये शैतान का जो बंधन है, ये एक जाल, ये एक ट्रैप है जिसने आपको फंसा दिया है, प्रार्थना आपकी बांध दिया, आपका जीरो प्रेयर कर दिया। वचन में क्या लिखा, बलवंत मनुष्य सारे हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है, तब उसकी संपत्ति बची रहती है, लेकिन कोई दूसरा आता है और उसे बांध देता है। क्या आपका जीवन भी बन चुका है? आप इस बात पर नोटिस करो, फोकस करो मेरे प्रियो। आज प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है, शैतान को आज आपका आज चाहिए, कल वो खुद बर्बाद कर देगा। समझ पा रहे? आज ही स्टैंड लीजिए, आज ही खड़े हुए, आज ही आपके पास ये वीडियो पहुंचा है मेरे प्रियो। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है कि मेरे बेटे, मेरे बेटियों, आज तुम प्रार्थना मेरे पास आओ। जब हम जाते हैं प्रार्थना में, परमेश्वर से सामर्थ पाते हैं और बड़े बड़े कामों को करने पाते हैं। मुझे पता है आप बहुत इस्तेमाल होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा पा रहे, जिस कारण से आप उससे वो चीज़ें नहीं ले पा रहे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। पहला, आप एक प्रार्थना का स्थान बनाएं। दूसरा, आप एक समय नियुक्त करें। और तीसरा, आप नियमित रहे, प्रतिदिन आप जाएं प्रार्थना आप कहीं भी कर सकते हैं, आप चलते हुए प्रार्थना कर सकते हैं, आप लेटे हुए, बैठे हुए, सोते हुए, आँख खोलकर प्रार्थना कर सकते हैं, किसी भी तरह आप प्रार्थना कर सकते हैं, कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं, उसमें ये बात नहीं है। लेकिन आप एक प्रार्थना का एक स्थान बनाइए जहाँ पर एक नियमित रूप से, जैसे हम ड्यूटी पर जाते हैं, जैसे हम स्कूल कॉलेज जाते हैं, एक समय नियुक्त होता, आधारित होता है कि हमको इस समय पर जाना है, उसी तरह आप परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए भी एक समय नियुक्त करें और परमेश्वर से आप बात करिए। परमेश्वर को भाता है कि आप उसके लिए एक समय निकालते हैं और नियुक्त करते हैं। जैसे हम औरों को, जैसे हम प्रेम करते हैं, उसको हम समय देते हैं, उसको हम वक्त देते हैं, उससे हम बातें करते हैं और हमारा रिलेशन, हमारा रिश्ता मजबूत होता है। उसी तरह यदि आप परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं, आप उसको एक समय निकालिए उसके लिए और परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल करेगा। यदि आप चाहते हैं प्रभु में बढ़ना, तो आप प्रार्थना का एक स्थान और वेदी बनाएं और आप नियमित रूप से उसमें प्रार्थना करें। प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी और चाहते हैं कि ऐसा ही वीडियो और भी बने, परमेश्वर की उपस्थिति से जुड़ा और वचनों से जुड़ा, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और लोगों तक भी शेयर करें ताकि औरों का जीवन मजबूत होने पाए। इसके द्वारा हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, शेयर करें ताकि प्रभु का राज्य बढ़े, बहुत तेरे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने पाए और आप उनकी आशीष का कारण बनने पाए। मेरे प्रियो, मैं